अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैत अल्लाह वज़ाइफ में आज हम वजीफ़ा करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा है जो हालत की तंगी है, माशी तंगी के लिए ये वजीफ़ा है। हमारे माली हालत सुधारने के लिए हमें ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आज़मूदा है नाज़रीन। ये मैं खुद ये रोज़ाना फजर की नमाज के बाद पढ़ती हूँ नाज़रीन। इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, आप भी इसको ज़रूर पढ़ें। ये वजीफ़ा शुरू होता है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। अब फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में हम जो है सो फिर थोड़ी देर बैठ के इशराक़ की भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है सो सूरज जब निकलता है या निकल जाने के पूरा कंप्लीट सूरज निकलने के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसका पूरा टाइम है सूरज शुरू होता निकलना जब से लेके सूरज चाश की नमाज तक। चाश की नमाज 10 बजे तक टाइम है चाश की नमाज का। उसके बाद उससे पहले तक हम पढ़ लेना है ये वजीफ़ा। उसके जैसा सूरज निकलना शुरू होता तब भी कर सकते और चाश की नमाज के टाइम तक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वज़ू कर लेना है। फिर से अगर दोबारा वज़ू करना है तो फिर वज़ू कर लेके हम जो है सो सूरज की तरफ रुख कर लेने का है। सूरज की तरफ रुख करके एक तस्बीह ले लेना है। तस्बीह लेके हमें जो है सो 300 मरतबा पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे हम। फिर उसके बाद में 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। 3 तस्बीह पढ़ेंगे। अगर आप भूल गए तो कुछ जैसे तस्बीह के बींज है कुछ ऐसा भी रख ले सकते, आप पेन से निशान करके भी आप रख ले सकते। हमें जो है 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ना है। एक साथ 3 तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से पूरा अदा करके 3 तस्बीह मुकम्मिल कर लेना है इसको। इसके बाद में फिर हम दुरूद शरीफ की तस्बीह शुरू करेंगे। फिर हम ये भी 300 मरतबा पढ़ना है 3 तस्बीह। इसको भी जो है सो पूरा दुरूद जो भी आपको याद है वो दुरूद आप पढ़ सकते हैं, छोटा दुरूद या बड़ा दुरूद। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, ये भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला बेअददी दाइम दुआए व बारिक वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। कौन सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं और वो भी 300 मरतबा 3 तस्बीह पढ़ना है आपको ये भी। फिर इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह से आपको रोज़ाना इसी तरह से आपको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपके हालात, माली हालात, जो भी आपकी माशी तंगी है वो दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला गैब से असबाब बनाएंगे। अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे बशर्त कि ये जो है सो जो ये वजीफ़ा हमें कम से कम एक साल तक कंटिन्यू करना है। वैसे पढ़ सकते आप, हुआ तो अल्लाह चाहे तो किसी के हालात जल्द भी बदल जाते। पर नाउम्मीद नहीं होना है, अच्छी खुलूस नीयत से ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन अपने माली हालत सुधारने के लिए जो है सो कंटिन्यू रोज़ाना आप इस वजीफ़े को करना है, छोड़ना नहीं है। और ये जो है सो 3 तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आसान है, ऐसे बैठ के पढ़ ले सकते। और ये दुरूद शरीफ छोटा सा दुरूद शरीफ है, ये भी पढ़ ले सकते। इसमें कोई जो है सो परेशानी या कुछ बड़ा वजीफ़ा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। ये आज़मूदा वजीफ़ा है और ये जो है सो इसके बहुत से फ़वाइद है। ये मैं भी रोज़ाना पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़िए, आपके भी माली हालात सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर चाहा तो, बशर्त कि हमें इसे रेगुलर करना है, इसे छोड़ना ऐसा एक दिन पढ़े फिर 1-2 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। इसको हम फजर की नमाज के बाद से सूरज निकलने का इंतज़ार करना है। जैसा सूरज निकलते इशराक़ की नमाज पढ़ के भी हम इसको पढ़ ले सकते, बशर्ते कि सूरज की रोशनी जो है सो हमें
نظر آنا، ہم پر پڑنا، یا نہیں تو اندر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے یا سورج کے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے. سورج کو دیکھنا نہیں ہے جس سے آنکھوں کو نقصان ہو جاتا ہے. بس ایسے ہی ہمیں رکھ کے اندر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سورج کی روشنی آ رہی تو آپ وہاں پر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے. ہماری مالی حالت بہتر سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ. کوئی پریشانی روزگار کی یا کچھ آمدنی کے ذریعے نہ ہی بن رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بنائیں گے اور آپ کی حالت بہتر سے بہتر کریں گے. آپ جو ہے سو یہ وظیفہ کریے اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے. اور جو ہے سو یہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے. آپ لوگوں کے اس سے میرے کو موٹیویشنس ملیں گا اور کچھ وظائف کرنے کے لیے. آپ جو ہے سو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ چاہے تو آپ کی، ہماری سارے مخلوق کی جو ہے سو مالی حالت اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مالی مشکلات مالی مشکل مالی مشکلات کا مسئلہ حل ہو جائیں گا انشاءاللہ. اللہ اگر چاہا تو آپ لوگ اسے ضرور کریے اور میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے. اللہ حافظ.